जब किसी एक खानदान में कोई शख्स कामयाब हो जाता है तो बाकी अफराद भी उसी रास्ते पर चलते हैं। बाकी शोबे जिंदगी की तरह फन की दुनिया में भी कुछ घराने ऐसे होते हैं जो नवाजे जाते हैं। एक घर में से एक से ज्यादा ऐसे खुशनसीब अफराद पैदा होते हैं जो दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं, लेकिन फन के कायदे निराले हैं। बाकी दुनिया में जब किसी बड़े का साया हो तो मुश्किलात मिट जाती हैं, लेकिन फन की दुनिया में आने वाले हर शख्स को उतनी ही कीमत चुकाना पड़ती है। अगर बात करें थिएटर की दुनिया की तो कुछ घराने ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा फनकारों ने अपना नाम पैदा किया, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कॉमेडियंस के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। कौन किसका भाई है और किस कॉमेडियन की दूसरे से क्या रिश्तेदारी है, ये दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे। अब से पहले हमने आपको कॉमेडियंस के बेटों से मुतालिक भी बताया था जिसे लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया। इस वीडियो के पहले हिस्से में हम उन कॉमेडियंस का जिक्र करेंगे जो आपस में भाई हैं, जबकि दूसरे हिस्से में उन कॉमेडियंस का जिक्र करेंगे जो करीबी अजीज हैं। नंबर 1, ओए बदतमीजा नौकर पेशा परजाई उतरी मैं भी इत्थे ही हां, इसलिए तेनू दस्या कि तू इत्थे ही है। थिएटर की दुनिया के दो मशहूर सितारे सखावत नाज और साजन अब्बास सगे भाई हैं। फैसलाबाद के एक गरीब घराने में पैदा होने वाले इन सितारों ने कभी वसाइल की कमी आड़े नहीं आने दी और न ही इसका शिकवा किया, बल्कि अपनी मेहनत और जद्दोजहद से आगे बढ़ते गए और अपने मकाम को पा गए। सखावत नाज साजन अब्बास के बड़े भाई हैं, इसलिए वो पहले थिएटर की दुनिया में आए थे। उन्होंने लाहौर में नाकाबिले बयान मुसीबतों का सामना किया। करियर के इब्तदाई 10-15 साल उन्होंने जिन आजमाइशों और तकलीफ में गुजारे, इसका दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। सखावत नाज ने कई रातें फाकों में काटी हैं। उन्होंने जमीन को अपना बिछोना और आसमान को छत बनाए रखा। सखावत नाज दिन को छोटे मोटे कामों से 2 वक्त की रोटी कमाते, जबकि रात को स्टेज पर छोटे मोटे रोल करते थे। बहरहाल ये जद्दोजहद आखिर अपने अंजाम को पहुंची और सखावत नाज एक सितारा बनकर सामने आए। दिलचस्प तौर पे जब साजन अब्बास ने थिएटर का रुख किया तो उन्हें भी इतनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके भाई एक अरसे से थिएटर पर काम कर रहे थे, लेकिन साजन अब्बास ने अपनी आजमाइशों का सामना खुद ही किया और अपना आप मनवाया। साजन अब्बास उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि एक छोटे से कमरे में 18-20 लोग रहा करते थे और बाज़ औक़ात उन्हें सोने की जगह न मिलती और वो जूतों पर ही सो जाया करते थे। आज दोनों भाई जिंदगी में कामयाब हो चुके हैं। दोनों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी दुनिया में भी अपना नाम कमाया है। दोनों के लाहौर में जाती घर मौजूद हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों भाई थिएटर के अलावा टीवी से भी वाबस्ता हैं और कई एक मशहूर टीवी प्रोग्रामों में नजर आती हैं। सखावत नाज खबरनाक, मजाकरात, हर लम्हा पुरजोश और दीगर प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं। उनका किरदार जेदा रफड़ी बहुत मकबूल हुआ है, जबकि साजन अब्बास का टीवी प्रोग्राम में किरदार गड्डी साईं काफी मकबूल है। नंबर 2, चलो जाओ नौकर भी अपने नाल दा रखा चवल। चलो बाबा कैमली शाह मैं ते माजी के सुपरस्टार उस्तादों के उस्ताद आबिद खान की विरासत को उनके छोटे भाई शाहिद खान आगे बढ़ा रहे हैं। आबिद खान और शाहिद खान का घराना भी थिएटर की दुनिया में बहुत काबिल कदर नजरों से देखा जाता है। आबिद खान थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे। हर कोई उन्हें उस्ताद कहकर पुकारता था। उन्होंने थिएटर के उरूज के जमाने में काम किया और मियारी कॉमेडी के जरिए खूब शोहरत समेटी। आबिद खान ने अपने करियर में सैकड़ों ड्रामों में काम किया। उन्होंने अलबेला, आबिद कश्मीरी, वसीम अब्बास, बबू बरहाल, मस्ताना और दीगर साथियों के साथ भरपूर काम किया और अपने दिन शानदार गुजारे। आबिद खान का 2002 में हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया था। आबिद खान के छोटे भाई शाहिद खान अक्सर उनके साथ थिएटर जाया करते थे, लेकिन वो इस शोबा में काम करने का कोई इरादा नहीं रखते थे। दरअसल वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान अंडर 19 के लिए मुंतखब भी हुए, लेकिन अपने भाई की अचानक वफात की वजह से अपने शौक को जारी न रख सके। आबिद खान की वफात के बाद सारी जिम्मेदारी शाहिद खान पर आ गई थी, इसलिए उन्होंने थिएटर में काम करने का फैसला किया। शाहिद खान तब से थिएटर का हिस्सा हैं और अब तक सैकड़ों ड्रामों में काम कर चुके हैं। वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी नजर आते हैं। नंबर 3, जट नूं जिन्ना वैसी मोटरसाइकिल ते जा रहा नाल पिछे दी बुढ़ी बैठी, पिछला बंदा कहना बीबी कमीज चुक कहनी मेरा बंदा नाल। आफ्ताब इकबाल के शो से शोहरत हासिल करने वाले बब्बू राना और हामिद रंगीला भी सगे भाई हैं। हामिद रंगीला बब्बू राना के बड़े भाई हैं और उनसे काफी अरसा पहले से फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प तौर पे बब्बू राना को हामिद रंगीला से ज्यादा शोहरत मिली है, जिसकी वजह आफ्ताब इकबाल का शो है। बब्बू राना को हामिद रंगीला से ज्यादा लोग जानते हैं, जबकि हामिद रंगीला अब GNN के टीवी प्रोग्राम से आहिस्ता आहिस्ता शोहरत हासिल कर रहे हैं। दोनों भाइयों का ताल्लुक भी फन की धरती फैसलाबाद से है। पहले हामिद रंगीला
जद्दोजहद करते हुए लाहौर आए और फिर उनकी पैरवी में बब्बू राणा चलते चलते इस मकाम तक पहुंचे। बब्बू राणा को जुगतबाजी में कमाल हासिल है और वो अच्छी आवाज के भी मालिक हैं। दिलचस्प तौर पे दोनों भाइयों की आवाज सुरीली है। बब्बू राणा ने पहले हामिद रंगीला और फिर बब्बू बराल की शागिर्दी इख्तियार की और उन्होंने ही बब्बू राणा का नाम अपने नाम पर रखा। बब्बू राणा ने भी फील्ड में बहुत मुश्किलात देखी। उनकी चांद बराल यानी जोगी बाबा के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों नए नए फील्ड में आए थे, इसलिए रोजगार की तंगी होती थी। दोनों ने इकट्ठे कई दफा फाकों का सामना किया और जब कभी उन्हें थिएटर से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो बहुत खुश होते थे। गर्चे बब्बू राणा हामिद रंगीला के बाद थिएटर में आए, लेकिन उन्होंने अपने भाई से ज्यादा दौलत कमा ली है और वो लाहौर के इलाके वापडा टाउन में एक शानदार घर में रहते हैं, जबकि एक आरामदाह गाड़ी में सफर करते हैं। हामिद रंगीला के हालात पहले बहुत खराब थे, लेकिन अब टीवी प्रोग्राम में काम करने की वजह से वो भी खुशहाल हो रहे हैं। नंबर 4, आप अमेरिका में बिजनेस क्या करते थे? भाईजान अमेरिका में एक नई वैरायटी लॉन्च करी है। क्या? बहुत जल्द वही वैरायटी पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला। नहीं। क्या? भाईजान मैं मूली में धागा डाल के मोमबत्ती बना के बेचता हूँ। उर्दू थिएटर के उभरते सितारे शहबाज सनम और समी सनम भी सगे भाई हैं। दोनों मारूफ कॉमेडियन सिकंदर सनम के बेटे हैं। शहबाज सनम और समी सनम का करियर अभी शुरू हुआ है और उन्हें अपना आप मनवाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी है। अभी तक उनका तारुफ उनके वालिद के नाम से ही कराया जाता है। सिकंदर सनम पाकिस्तान में कॉमेडी का बहुत बड़ा नाम हो गुजरे हैं, जिनका काम आज भी उतना ही तरोताजा और पुरमसरत है। सिकंदर सनम इंतहाई टैलेंटेड फनकार थे। उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए जो कोई दूसरा न कर सका। सिकंदर सनम ने भारतीय फिल्मों को मज़ाहिया अंदाज में डबिंग की, जो कि एक शाहकार है। इन फिल्मों में तेरे नाम और गजनी वगैरह सरे फहरिस्त हैं। इस शानदार काम की वजह से उन्हें भारत में मदऊ किया गया था, जहाँ पर उन्होंने मकबूल तरीन प्रोग्राम्स में शिरकत की और अपने निशान छोड़े। सिकंदर सनम एक तरफ मकालमों में कमाल रखते थे, जबकि दूसरी तरफ सुरीली आवाज के भी मालिक थे। लेकिन बदकिस्मती से इतना बड़ा फनकार हमने जाया कर दिया, क्योंकि सिकंदर सनम जिगर के आर्जे में मुब्तला हो गए थे और उनके पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। वो भारत में इलाज करवाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और वो दुनिया से चल दिए। सिकंदर सनम के बेटे शहबाज सनम और समी सनम अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बोल टीवी के प्रोग्राम में भी परफॉर्म किया है। अलबत्ता दोनों को नाम बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगी। अब तक की इस वीडियो में हमने उन कॉमेडियंस का जिक्र किया जो कि सगे भाई थे, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में हम उन कॉमेडियंस का जिक्र करेंगे जो कि करीबी अजीज हैं। नंबर 1, ये भी मीडिया? हाँ जी, ये भी मीडिया है। बड़ा छोटा होता जा रहा मीडिया। नामवर कॉमेडियन अमानत चंद के घर से भी एक और फनकार थिएटर की दुनिया में आया है। उभरते सितारे शकील चंद अमानत चंद के भतीजे हैं। अमानत चंद ने बड़ी जद्दोजहद के बाद अपना नाम बनाया है। उनके वालिद शादियों पर बैंड बजाकर रोजी रोटी कमाया करते थे। अमानत चंद का बज़ाहिर कोई मुस्तकबिल नहीं था, लेकिन बहरहाल वो अनथक मेहनत की वजह से इस अजीम मकाम तक पहुँचे और अब अमानत चंद के भतीजे शकील चंद भी इस फील्ड का रुख कर चुके हैं। वो अभी इतने मकबूल नहीं हुए और उन्हें नाम बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगी। बोतल पिएंगे? पियाओ। नंबर 2, बाकी में मार गया पुत्र। बस हेलीकॉप्टर जान दिया ही, ठंड लगी पखा बंद करता। नामवर कॉमेडियन सुहेल अहमद और हनी अलबेला आपस में हम जुल्फ हैं, यानी कि दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। सुहेल अहमद ने 3 शादियां कर रखी हैं और तीनों बीवियों को अलग अलग घर बनाकर दिए हैं। सुहेल अहमद की एक बीवी जोहर टाउन लाहौर में मुकीम है, जिसकी बहन के साथ हनी अलबेला ने शादी की है। इस तरह पहले दोनों उस्ताद शागिर्द थे और अब रिश्तेदार भी बन चुके हैं। नंबर 3, अगे तो मैं लेना वा पुरानी चीजा, लेकिन आज मैं तुहाडे लिए ऑप्शन लेके आया। कौन सी? नकारा प्लेयर भी ले रहे हो। बेशुमार मिलेंगे। थिएटर की दुनिया के बेताज बादशाह बब्बू बराल की विरासत को उनके भांजे चांद बराल यानी जोगी बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। बब्बू बराल ने थिएटर की दुनिया में वो उरूज देखा है जो किसी और को नसीब नहीं हो सका। वो उस्तादों के उस्ताद थे जिन्होंने फन की दुनिया में नाकाबिले यकीन कारनामे सरअंजाम दिए। बब्बू बराल को देखते हुए उनके भांजे चांद बराल को शौक पैदा हुआ और वो लाहौर आ गए, लेकिन ये बब्बू बराल की असमत थी कि अपने भांजे की सिफारिश करने के बजाय उन्हें मेरिट पर काम करने का कहा। लिहाजा चांद बराल कई सालों तक जद्दोजहद करते रहे और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मकाम पैदा किया। चांद बराल को मजाकरात के प्रोग्राम में जोगी बाबा के किरदार से शोहरत मिली और अब वो इसी नाम से जाने जाते हैं। नंबर 4, ऐ मुल्तान के मास्क, ये पहला बच्चा है जिसने माँ की जहेज की रजाई फाड़ के शेरवानी सिलवाई हुई है।
उर्दू थिएटर के बहुत बड़े नाम रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी साथी फनकार होने के साथ साथ अब रिश्तेदार भी बन चुके हैं। दोनों आपस में समधी बन चुके हैं। शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला पाकिस्तान का फख्र हैं। वो जितना पाकिस्तान में मकबूल हैं, इससे ज्यादा भारत में उनके चाहने वाले हैं। दोनों ने भारत के तमाम बड़े प्रोग्राम्स में शिरकत कर रखी है। यहाँ तक कि रऊफ लाला भारत के एक बहुत बड़े कॉमेडी शो का टाइटल भी जीत चुके हैं। दोनों ने एक अरसा तक साथ काम किया और सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं और अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल चुकी है। मंदरजा बाला के अलावा अशरफ राही, मस्ताना और आबिद खान भी आपस में करीबी अजीज थे। इसके अलावा लोग हनी अलबेला और सलीम अलबेला को भी भाई समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सलीम अलबेला मारूफ कॉमेडियन अलबेला के शागिर्द हैं और उन्हीं के नाम पर अपने नाम के साथ अलबेला लगाते हैं, जबकि हनी अलबेला अलबेला के बेटे हैं।